हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं 8 मार्च 2026 के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया गया है। यह महिलाओं के अधिकारों, समानता, सम्मान और उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक योगदान में को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये जुटाए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB। बैंक से रिलेटेड बात आई है तो बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के। DBS ने वीजा के साथ AI आधारित एजेंटिक भुगतान पायलट शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की। निवेशकों की सुविधा के लिए PNB ने व्हाट्सएप पर डीमैट देखने की सेवा शुरू की। कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल FPI लाइसेंस जारी किया। SBI का मार्केट कैप जो है ये 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। SBI ने अग्निवीरों के लिए 4 लाख रुपए तक बिना गारंटी के लोन की घोषणा की। SBI को सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार मिला। माई बिजनेस QR HDFC ने लॉन्च किया। जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नामक बचत खाता शुरू किया। पंजाब नेशनल बैंक ने स्टार्टअप के लिए डेडिकेटेड ब्रांच नई दिल्ली में खोली है। पंजाब नेशनल बैंक सर्विस पब्लिक सेक्टर का पहला बैंक बन गया है जिसने बैंक.in डोमेन पर माइग्रेट किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गुजरात के गिफ्ट सिटी में आदिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना IDFC फर्स्ट बैंक ने शुरू की है। एक्सिस बैंक ने लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए गारंटी के रूफटॉप सोलर लोन लॉन्च किए हैं। SBI ने चक्र नाम से एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इतना आपको बैंकों के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ ने कहा उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया है रांची में। ये रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ। इन्होंने रांची में उन्नत आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सृष्टि शर्मा ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में मेलाडोनी की प्रथा को समाप्त करने के लिए AIG स्पाइडर रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो ये तैनात किया गया है तिरुवनंतपुरम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है? तो ये बनी है स्मृति मंधाना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के पहले iPS स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है? तो ये दी है जापान ने। हाल ही में भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? तो ये रिवराइन जो लाइट हाउस है ये बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे स्पोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो ये किया है लद्दाख ने। लद्दाख आया है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर देख लेते हैं। इसके विनय कुमार सक्सेना है। ये अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लेकिन अभी इसको लद्दाख का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है इनको।
वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया। लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया। इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। भारतीय सेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए स्टील मिसाइल खरीदने की घोषणा की? तो ये मिसाइल खरीदने की घोषणा की है फ्रांस से। भारत फ्रांस से स्टील मिसाइल खरीदेगा भारतीय नौसेना के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया, गवर्नर है थावरचंद गहलोत। तमिलनाडु नारियल, कॉफ़ी, मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बन गया है। कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी हैं। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती। कर्नाटक में यक्षगान, डोलू कुनीता लोक नृत्य प्रसिद्ध है। नेशनल पार्क है कर्नाटक की बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नागरहोल नेशनल पार्क है, बनरकट्टा नेशनल पार्क है और कुदेर मुखा नेशनल पार्क है। कर्नाटक में अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर है। पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक के बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है और भूजल निकासी शुल्क लगाने की घोषणा भी कर्नाटक ने की है। IBM टीम भारत में पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया। कर्नाटक में भूमि स्वामित्व प्रक्रिया को डिजिटल व तेज करने हेतु ऑटोम्यूटेशन शुरू हुआ है। बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्कापाड़े योजना को मंजूरी दी है। इतना आपको कर्नाटक के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव सहाय, गवर्नर हैं रेमन टेक्का। अपार ID निर्माण में छत्तीसगढ़ जो है सबसे आगे रहा है। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 का आयोजन छत्तीसगढ़ में होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रायपुर में शांति शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ में काला हिरन पुनर्प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई। छत्तीसगढ़ का एक जिला है बालोद जिला, जो बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। तो ये हो गया आज के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।